तो श्री नामदेव जी महाराज की निष्ठा ऐसी थी, वो स्वयं तो व्रत करते थे, किसी और को भी खाने पीने नहीं देते थे। पूरे पंढरपुर में महाराज नामदेव जी की एकादशी निष्ठा का खूब वर्णन होता था। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई सद निष्ठा धारण करते हो, सद व्रत धारण करते हो, तो आपकी परीक्षा प्रकृति नहीं स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। फिर मैं भी तो देखूं इसका नियम कैसा। एक वैष्णव मुझसे बोले, महाराज जी हम तो नियम ही इसलिए रख रहे हैं कि ठाकुर जी तोड़वाएं, कम से कम ठाकुर जी को इस बहाने हमारी याद तो आएगी। आप कहते हो कि परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं, तो ठाकुर जी आए। श्री नामदेव जी की एकादशी थी और श्री पंडरीनाथ महाराज, पंडरीनाथ भगवान एक ब्राह्मण विप्र का रूप धारण करके नामदेव जी के घर पहुंच गए। और महाराज ठाकुर जी जैसी एक्टिंग दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के पहुंचे और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिरे। नामदेव जी ने जैसे देखा, अरे कोई विप्र ब्राह्मण आया है, दौड़ करके गए, दौड़ करके उठाया, हाथ पांव कांप रहे हैं, ठाकुर जी के वृद्ध सा रूप धारण करके आए हैं। नामदेव जी ने बिठाया, बोले भगवान कहां से आए हैं और ये आपका स्वरूप ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत क्या हो गई आपको? ठाकुर जी बोले, बहुत दिन से भूखे हैं हम, भोजन प्रसाद कुछ पाया नहीं है। अरे भैया हमने सुना तुम बहुत बड़े वैष्णव हो, आपके घर पे कुछ बना होगा, हमें पवा दो। नामदेव जी बोले, वो तो ठीक है, पर आज तो एकादशी है, आज कैसे पवा दूं? ब्राह्मण देवता बोले, आपत्ति कालीन मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती। भाई तुम्हारे सामने किसी के प्राण निकल रहे हैं और उसमें तुम ये देखोगे एकादशी और ये वो है। बोले वो ठीक है, मैं आपको दूध पिला दूंगा, मैं आपको फल खिला दूंगा, लेकिन अन्न तो नहीं खिला सकता। ब्राह्मण देवता बोले, इतने दिन का भूखा प्यासा, दूध फल नहीं खाना मुझको रोटी सब्जी दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले, क्षमा करें भगवान, आज एकादशी है, द्वादशी हो जाने तो फिर पवा दूंगा। ठाकुर जी तो और ज्यादा कांपने लगे और कहने लगे, बोले अगर तुमने मुझे नहीं खिलाया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे देखो देखो मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी बोले, तो फिर अच्छी बात है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ जाओगे सीधे, लेकिन अन्न तो नहीं खिलाऊंगा। महाराज ठाकुर जी कहने लगे, कैसे व्यक्ति हो तुम? अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, आसपास खड़े लोगों से इसको समझाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पवा दे। आसपास के लोग बोले, आप हमारे घर चलो, ये तो ऐसा ही है, किसी को खुद भी एकादशी करता है, दूसरों को भी नहीं खाने देता, इससे छुप छुप के खाना पड़ता हम लोगों को। आप हमारे घर चलो, हम खिला देंगे। नामदेव जी बोले, अब मेरे सामने आप आ गए, अब मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप जाके खाओगे, और मेरा ये नियम है कि मैं एकादशी पे किसी को नहीं खाने देता, बैठे रहो। भगवान फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आपसे प्रार्थना, पर अन्न नहीं खाना, आज एकादशी है। ठाकुर जी ने चरम रूप धारण किया और महाराज बिल्कुल ऐसे हो गए, बस प्राण निकल ही रहे, गला पकड़ने लगे, कांपने लगे, शरीर पूरा कंपायमान होने लगा। आसपास के लोग नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे नामा वो प्राण त्याग देगा भाई। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जाएंगे, और मैंने रोका तो नहीं है, फल खा लें, दूध पी लें, अन्न नहीं खाने दूंगा। और ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति कर दी महाराज की नामदेव जी के आगे उस विप्र रूप को प्राण त्याग ही दिए। शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें रुक गई, नब्ज काम करना बंद, प्राण निकल गए। सब लोग राम 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 कहने लगे, अरे ऐसी एकादशी काय बात की नामा, तेरे घर पर आकर, तेरी दहली पर आकर के एक ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिया। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए, पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके बोले, एकादशी के दिन नाथ आप वैष्णवों के चित्त में विराजमान रहते हैं, आपकी प्राप्ति के लिए एकादशी निष्ठा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। मैंने उसकी रक्षा के लिए इनको अन्न नहीं खिलाया, पर हैं तो ये ब्राह्मणी, हैं तो एक दीनहीनी,
मेरी वजह से इनके प्राण निकले हैं, तो ठीक है, इनके अंतिम संस्कार हम करेंगे और अंतिम संस्कार में मैं अपने परिवार सहित प्राण त्याग दूंगा, मैं भी उस चिता में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से इनके प्राण गए। और एक चिता तैयार करके वो ब्राह्मण के शव को उस पर रख दिया, और नामदेव जी महाराज और अपने परिवार के रिश्तेदार जो जो एकादशी व्रत में बोले सब बैठ जाओ चिता पर, हमारी वजह से इनके प्राण गए, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी और चिता में जैसे ही अग्नि प्रारंभ होने लगी, वो ब्राह्मण तो अंतर ध्यान हो गए, पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगा लिया, चिता से लेकर बाहर आ गए। अरे नामा, मैं तो देख रहा था तेरी निष्ठा कैसी, क्या समझ में आया? एकादशी व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपके व्रत में निष्ठा कितनी है, आपके व्रत में प्रसन्नता कितनी है, आपके व्रत में उत्सुकता कितनी है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो भैया ये जो वैष्णव भेष, वैष्णव स्वभाव, वैष्णव स्वरूप पर यदि आप ऐसा कहते हो, तुम खाने पीने लग जाओ, आगे का जीवन कैसे जियोगे, मॉडर्न बनो थोड़े, कोई मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताएं, सबसे ज्यादा मॉडर्न वैष्णव ही होते हैं। ये संसार के पुराने विचारधारा खान पान में लगे, ये कोई मॉडर्न है? हमसे बढ़िया मॉडर्न कौन होगा? हम एकादशी पर कुटू का अपनी जिह्वा के लिए पिज्जा तक बना देते हैं वैष्णव, हमसे बढ़िया मॉडर्न कौन? तो कहने का अभिप्राय भैया, स्वतंत्रता बुद्धि में लाइए। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव मन रहा है। ब्रजमंडल के उत्सव की स्थिति केवल इतनी समझ लीजिए कि उस महा उत्सव के महासागर की बिंदु भी नहीं है जो हम लोग करते हैं। हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंदित होते हैं, ये उस उत्सव की बिंदु भी नहीं है। ऐसा उत्सव हुआ ठाकुर जी का। बहुत सावधानी से सुनो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उमग्न हो रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, लाला एक के घर पे भयो तो फिर सब का ही नाच रहे हैं? ऐसा तो है ना है कि भैया हैदराबाद में कोई के घर लाला होगा, पूरा हैदराबाद नाच रहा है। बंबई में एक के घर लाला भयो, पूरा बंबई नाच रहा है। कांदीवली में लाला भयो, सब कांदीवली नाच रहा हो, पूरा बंबई कह रहा भाई कांदीवली मत जाओ, क्यों? एक के घर लाला हुआ, सब नाच रहे हैं। पर वृंदावन में तो यही हुआ, और केवल वृंदावन नहीं, 84 कोस ब्रजमंडल में सब नृत्य कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं। जिसको भी सुनाई देता है, जैसे घर के बाहर आकर के कोई संदेश सुनाता है, बोले अरे भैया बधाई हो, बोले काय बात की बधाई? बोले नंद बाबा के लाला भयो है। जैसे ही सुनते हैं नंद बाबा के लाला भयो, जिस स्थिति में है, माताएं भोजन बना रही हैं, भाई लोग अपने काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, जैसे ही सुनते हैं कि नंद बाबा के लाला भयो, उसी स्थिति में खड़े होकर के नाचने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति, ये विचार से परे की बात है। पर पता नहीं क्यों सब ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि केवल नंद बाबा के नहीं, हम सबके लाला भयो है। घर में कोई शुभ कार्य हो तो जिसके घर में शुभ कार्य, वो बंधन बार बांधता है, वो घर के बाहर कलश, मंगल कलश रखता है, वो घर के बाहर रोली से सुंदर रंगोली बनाता है, ब्राह्मणों को बुलाता है, अतिथियों को बुलाता है। यहां नंद जी के लाला हुआ और सबके घर के बाहर बंधन बार बंध रहे हैं, सबके घर के बाहर कलश रखे जा रहे हैं, सब अपने अतिथियों को संदेश भिजवा करके बुला रहे हैं, सब नए नए कपड़े पहन रहे हैं, सबके घर में पकवान बन रहे हैं, सबके घर में ब्राह्मण जा करके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। लाला तो नंद भवन में भयो, फिर सबके घर में उत्सव क्यों? ब्रजवासियों से कोई पूछे भैया तुम काहे को उत्सव मना रहे हो? बोले पता ना क्यों, जब से खबर सुनी है कि नंद बाबा के लाला भयो, ऐसा लग रहा है कि हमारे घर ही लाला भयो है, हमारो ही बालक भयो है, हमारो ही पोषक भयो है। सबके चित्त में अपनत्व की भावना प्रकट हो रही है ठाकुर जी के प्रति।
नंद बाबा की स्थिति क्या है? अटारी पर खड़े होकर के जो हाथ पड़ रहा है वही लुटा रहे हैं। ये भी विचार नहीं कर रहे कि ये देना चाहिए कि नहीं। भाई कोई महंगी चीज किसी को देते हैं, कमरे में ले जाकर के गुप्त रूप से उसको बता के करके और फिर बड़ा सहज, ये इतने की सामग्री आप रखो। नंद बाबा की स्थिति क्या है? लाखों के हार, लाखों के गहने, कछू हाथ पड़ जाए, कोई गलती से नंद बाबा से कहते बाबा मुझको तो एक हाथी चाहिए, मुनीम जी आके काजे हाथी लेके आओ या को हाथी प्रदान करो। ऐसे नंद बाबा है गए। एक बात लिखिएगा, वैसे तो मैं कथा में बताया करता हूं, ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आ गए तो आपके हृदय की स्थिति क्या हो जाएगी? सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी यदि हमारे जीवन में आ गए तो हमारा स्वरूप स्वभाव कैसा हो जाएगा? पहला, तन की सुध नहीं होगी आपको। हमारे परतानी परिवार के सबका तो नहीं पता, मैं तो मिला भी नहीं सबसे, पर कुछ लोगों की स्थिति ऐसी हो गई होगी, वो कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं पता नहीं, वो कब भोजन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं पता नहीं, भोजन में क्या बना, अरे अच्छा ये भी बना था क्या, 4 लोग बात कर रहे थे तब पता चले अच्छा ये भी बना था। क्यों? कथा की व्यवस्था में, कथा के भाव में इतने आनंदित हो गए। वे चाहें, व्यवस्थापक चाहें तो अपने लिए समय निकाल के बढ़िया प्रेम से पा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो इतने आनंद में भर जाते हैं कि उनको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। तन को जो जो सुविधा चाहिए, ठाकुर जी के आने पर आप उस सुविधा में कटौती करने लग जाओगे। पहली बात, आप पहले बहुत सस्ते संवरते थे, ठाकुर जी आ जाएंगे ना, फिर आपको यह भी नहीं पता होगा कि मैंने वस्त्र कैसे पहने, क्या पहने। कोई और टोकेगा, ए भाई तुमने कुर्ता उल्टा पहना है, अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था। ऐसी स्थिति हो जाएगी। स्वरूप का भान नहीं होगा। सीधी बात, शरीर की व्यवस्था में जितने भी वस्तु आती सबकी लिस्ट बनाओ, सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठाकुर जी आ गए तो आप ध्यान ही नहीं रख पाओगे। पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी? संग्रह की भावना खत्म होगी। संग्रह, ये रखूं, ये भी रखूं, ये भी कमाऊं, ये भी कमाऊं, ये भी रखूं, ये भी मुझे मिले, ये भी, ये स्थिति खत्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तू भी ले, तू भी ले, ए तू कहां जाता, तू भी लेके जा। सबको बांटने का मन करेगा, बांटने की स्थिति प्रकट हो जाएगी। कोई कहेगा 1 दोगे आप 5, ये ठाकुर जी के आने पर होगा, लुटवा देंगे सब कछु। ऐसी स्थिति कर देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, दान का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। 2 बातें हो गई। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरी स्थिति क्या होगी? इतना भाव आ जाएगा मन में कि कोई इतना भी आपसे कह देगा ना, मैं तो आ रहा था, बहुत जोर से धूप लग रही थी, अब छतरी थी नहीं तो धूप में ही चलता हुआ आ गया। अब उसने सामान्य बात कही पर आपके नेत्रों से आंसू गिरने लगेंगे, इतनी दया हृदय में उमड़ने लग जाएगी। एक बात याद रखिएगा, ये पैरामीटर है ठाकुर जी से समीपता और दूरी का। कोई कितना भी अपनी दयनीय बात बतावे और आपके नेत्रों में सजलता क्या, आपके चित्त में दया भी ना आवे, तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। और कोई सहजता बता दे कि मैं तो चलते चलते फिसल गया, गिर गया, मेरे तो कमर में लगे, इसी बात से आपके नेत्र सजल हो जाएं, बहुत समीपता है ठाकुर जी की। समझ में आई बात? अत्यंत सरल भाव सुनकर के भी आपका हृदय भर आवे तो समझो ठाकुर जी जीवन में आ गए हैं। और किसी के अत्यंत दयनीय स्थिति सुनकर के भी पत्थर हृदय बना रहे तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे। तो तीसरी स्थिति क्या होगी? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो हृदय भाव से भर जाएगा, हृदय भाव से भरेगा। ये सब लिखने वाले पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट,
ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? किसी दूसरे की उपलब्धि खबर सुनते ही आप नाचने लगोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप प्रसन्न हो जाओगे, मन करेगा वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा आपने, जो भले ही अपना बालक फेल हो गया हो लेकिन दूसरे का कोई बालक श्रेष्ठ बन गया है, दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाए, आपको उससे ईर्ष्या नहीं प्रसन्नता होगी। ऐसी स्थिति हो जाएगी ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, ठाकुर जी जीवन में आए तो क्या क्या होगा। कितने पॉइंट हो गए? कितने? जोर से बोलो। और सोने वालों को कोहनी मार दिया करो, पुण्य मिलेगा। सत्य बता रहे, एक गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य मिलेगा आपको। और सुनो, जो बेचारा जग के कथा सुनना उसमें कोहनी मारी तो फिर पुण्य कम होगा, जबरदस्ती कोहनी नहीं मारना। अच्छा एक बात बोलूं, आज मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी आप कल कह रहे थे, परसों शिकायत कर रहे, कौन कौन लोग हैं बताओ तो। मैंने कि देखो हैं तो 2-3 ही लोग, पर 2-3 के चक्कर में पूरी क्लास को डांट पड़ती है। अब कौन है वो तो नहीं बताऊंगा, जिस दिन कथा पूरी करके जाऊंगा उस दिन छेड़ जाऊंगा उनको, तुम ही थे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो 5वीं स्थिति क्या होगी? दूसरों में दोष नहीं दिखेगा, सब में गुण दिखाई देगा। मेरी लाख बुराई आपसे कोई कर दे, लेकिन मैं जब आपके सामने आऊंगा तो आपको वो दोष, अभी स्थिति क्या होती है कि एक बहुत विशेष व्यक्ति है, बहुत बड़े संत हैं, पर उनकी आपसे किसी ने 5 बुराइयां कर दी, उन संत के आने पर वो 5 बुराइयां दिखने लगेंगी आपको। हाँ सही कह रहा था, ऐसे ही है ये ऐसे ही है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी? लाख बुराई आपसे कोई कर दे, पर वो व्यक्ति जब आपके सामने आएगा जिसकी बुराई आपने सुनी है, आपको तब उसमें गुण ही दिखेगा। और आप उस व्यक्ति से कहोगे जो दोष बता रहा, भाई तू इतने दोष बता रहा था पर मुझे तो वो अच्छा ही लगा। तुझे तो सब ही अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगने लग जाएं, सब गुणवान लगने लग जाएं। ठाकुर जी के आगमन का एक सूचक है, एक द्योतक है। यही स्थिति हो गई है नंद बाबा की, यही स्थिति हो गई है यशोदा मैया की। अरे यशोदा मैया पूतना जैसी अनजान को भी लाला पकड़ा दे रही है अपना। कोई अनजान को अपना बालक देता है क्या? और वो बालक भी ऐसा नहीं कि 5-6 बालक हों, 80 वर्ष बाद इतनी मेहनत करके, इतनी देवताओं को मना करके, इतने नंद बाबा और यशोदा मैया ने तीर्थों में जा जा करके कितने देवताओं के सर टेके, तब जाकर के लाला भयो। और वो 6 दिन के हुए हैं और एक अनजान सामने आ गई है पूतना, भले ही कितनी भी सुंदर हो, यशोदा मैया ने पकड़ा दिया। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जीवन में आए हैं इसलिए ऐसी स्थिति होगी यशोदा मैया की। सब गुणवान दिखने लगते हैं। बस एक बात कहूं, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो 6वां पॉइंट लिख लेना, सबसे विशेष है। दुनिया आपको पागल घोषित कर देगी। जी हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, पागल घोषित क्यों करेगी उसके पीछे भी कारण सुनो। क्योंकि संसारी जैसे गुण नहीं है ना फिर आपके, आप अब ऑर्डिनरी हो गए हो, अब आप सामान्य नहीं बचे हो। अब संसार का स्वभाव है छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, वो एक संसार का स्वभाव है। और आप उस स्वभाव से परे हो चुके, इसलिए संसार आपको पागल कहेगा। ये हमारे जैसा तो है ही नहीं, एलियन है, अलग अलग घूम रहा है हमसे। मीराबाई से एक मनचले व्यक्ति ने कहा कि आप संतों की आज्ञा मानती हैं? मीराबाई बोली हाँ। एक संत ने मुझे आज्ञा की है, क्या? कि आप मेरे साथ सो जाओ। अब मीराबाई परम वैष्णवी हैं। मीराबाई कहती हैं आपको किसी संत ने आज्ञा की? बोले हाँ। ठीक है,
संत की आज्ञा है तो मैं स्वीकार करती हूं। कैसे? हजारों भजनानंदी संत बैठे थे, बोले इन्हीं के बीच में ही विराजो मेरे पास, सबके बीच में विराजो। जब संतों की आज्ञा है तो फिर संतों को भी कोई भाव नहीं आएगा ना। उस व्यक्ति का हाथ पांव कांपने लगे, चरणों में गिर गया, कान पकड़ लिए, क्षमा कर दो मुझे, मैंने तो आपको ऐसे ही भाव से देखा, पर आपका भाव तो बहुत उच्च हो चुका है। वैष्णव होना बहुत 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 उच्च प्रकार की बुद्धि का प्राप्त हो जाना है। फिर संसार जैसे लक्षण नहीं रहेंगे आप में, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे, आप वैष्णव हो जाओगे तो संसार के आचार विचार व्यवहार जैसा भाव नहीं रहेगा आपका, आप उससे परे हो जाओगे। अच्छा, एक बात, इसमें कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ठाकुर जी के जीवन में आने के बाद हम क्या बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, मतलब क्या बोले उसको, चतुर का उल्टा क्या होता, भोला, क्या हम बिल्कुल भोले भाले हो जाएंगे, मतलब हमारे साथ कोई कुछ भी कर जाए? नहीं, अत्यंत विवेकी और हो जाओगे आप। आपको पता चल जाएगा व्यक्ति के केवल राम कृष्ण हरि, ये 3 शब्द उसने आपसे बोले, उसके स्वर से, उसके शब्द से ही आप पता कर लोगे कि इसके मन में विचार जो है वो उचित नहीं है। और कोई व्यक्ति संसारी बात करेगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति परम वैष्णव है। इतना विवेक प्रदान करता है ठाकुर जी का सत्संग। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्राज्ञा करते हैं। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, सत्संगति कतय किम न करोति पुंसा। सत्संग सब प्रदान करता। तो नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, सबको यही लग रहा है कि भैया हमारे घर ही लाला भयो है। आहा, खूब उत्सव मन रहा है। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, विचित्र विचित्र वाद्य बजा करके सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 1 वर्ष तक उत्सव मनता रहा। और 1 वर्ष का उत्सव कैसा था? बहुत सावधानी से सुनिए। 1 वर्ष का उत्सव ऐसा नहीं था कि आज जैसा उत्सव मना है तो कल धीरे धीरे उत्सव में कमी आती जा रही हो, नहीं, बल्कि उल्टा था। आज जैसा उत्सव कल उससे अधिक हो रहा है, परसों उससे भी अधिक हो रहा है, तरसों उससे भी अधिक हो रहा है। नित्य वर्धमान उत्सव चल रहा है वृंदावन में, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी पूतना वृंदावन को आई, गोकुल में आई है। अच्छा, एक संत के प्रवचन हम सुन रहे थे, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे और प्रमाणित करते हुए कह रहे थे कि नंद नंदन और देवकी नंदन कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि श्री ठाकुर जी का जन्म देवकी मैया के गर्भ से हुआ, यशोदा मैया के गर्भ से नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। उनका भाव ऐसा था कि यशोदा मैया ने, अब प्रमाण तो उन्होंने श्लोकों के दिए, श्लोक मुझे अभी स्मृति में नहीं, पर प्रमाण ऐसा दिया कि श्री यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म नहीं दिया है, 2 जुड़वा बालक जन्मे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। और पुत्र कौन है? बोले नंद नंदन कृष्ण है। और पुत्री कौन है? बोले योग माया। तो जब वसुदेव जी अपने लाला को लेकर के यशोदा मैया के पास आए तो कहीं वसुदेव जी के चित्त में यह भाव नहीं आ जाए कि यशोदा मैया के पास तो लाला है, मैं अपनो लाला काई को दे के जाऊं। तो योग माया ने ऐसी दृष्टि कर दी कि वसुदेव जी को दूसरा लाला दिखाई नहीं दियो, उनको केवल लाली दिखाई दी। तो वसुदेव जी ने जैसे ही अपने ठाकुर जी अपने लाला पधराए
तो देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो नंद नंदन कृष्ण में विलीन हो गए और योग माया को लेकर के वसुदेव जी वापस चले गए। कृष्ण एक ही है पर अंदर दो शक्तियां विराजमान हैं। वंशी बजानी होती है, चोरी करनी होवे, गोपीन के संग रास विहार करनो, ग्वाल बालन के संग उधम करनो, तो वो कौन है? बोले वो नंद नंदन है। और जैसे ही राक्षस आ जाता है सोई बलवान हो जाते हैं। बोले ये कौन है? बोले ये देवकी नंदन है, ये चतुर्भुज ठाकुर जी हैं जो देवकी के यहां प्रकट हुए हैं। और यही सब लीला करते 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 जैसे ही ठाकुर जी के मथुरा गमन का विषय आया तो अक्रूर घाट वृंदावन में पड़ता है। वहां जब अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए तो रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण जो हैं वो दो रूपों में परिणत हो गए और देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो आगे की यात्रा पर चले गए। नंद नंदन कृष्ण तो वापस वृंदावन गए और कभी वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं, सदा वृंदावन में रहते। अब सुनो बात, वही नंद नंदन कृष्ण जब 100 वर्ष तक देवकी नंदन कृष्ण से विलग रहे वृंदावन में, आज भी वृंदावन में ही है, तो द्वारिका में देवकी नंदन कृष्ण को अपने नंद नंदन स्वरूप की स्मृति आने लगी। अब जिनको समझ आ जाए समझ लो, ये ऊंची बात है। उनको याद आने लगी, बोले अब तो हम केवल पराक्रम वाले काम करते हैं, युद्ध करना, ज्ञान देना, ये राक्षस को मारो उसको मारो, हमारा वो बाल रूप तो कहीं चला गया। बोले वो तो नंद नंदन कृष्ण है। तब नंद नंदन कृष्ण की जब याद आई ठाकुर जी को, कब याद आई? जब लीला पूरी करके जाने लगे। ठाकुर जी तो द्वारिका से ही प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन तभी नंद नंदन कृष्ण की बड़ी स्मृति हुई कि वो ब्रज का स्वरूप कैसा था। ग्वाल बालाओं के गले में गलवैयां डाल करके घूमना, गोपियों के घर जाके माखन चुराना, बंशी बजाना, सुंदर सुंदर लीला करना, वो सब लीला तो बहुत पीछे छोड़े आयो मैं। ठाकुर जी को नंद नंदन कृष्ण की याद जैसे ही आई, इतने में ही नेत्र खोल करके ठाकुर जी ने देखा तो नंद नंदन कृष्ण सामने ही खड़े हैं द्वारिका में। देखते ही ठाकुर जी ने दौड़ करके उनको हृदय से लगाया तो दोनों पुनः एक है गए। नंद नंदन कृष्ण जैसे ही देवकी नंदन कृष्ण के भीतर प्रवेश किए, ठाकुर जी तुरंत मन में भाव आयो कि अब हमें वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन तो ठाकुर जी नहीं गए, पर पंढरपुर आकर के इसी को ही वृंदावन बना दिया। और यहीं पर ही श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, ब्रजवासियों के साथ में गोपाल काला, ठाकुर जी सुंदर दही ओदन जैसे होता है वैसा बना करके यहां पर लीला कर रहे हैं, वंशी का वेणुनाद कर रहे हैं। ये गोपालपुर गांव के सामने जब आप जाएंगे चंद्रभागा जी में अंदर, जो ठाकुर जी के चरण, जो वहां बैठ करके श्री कृष्ण ने वंशी बजाई, जबकि वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी ने कभी वंशी नहीं बजाई। वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी ने केवल पंढरपुर में वंशी बजाई और कहीं नहीं बजाई। द्वारिका में ठाकुर जी की वंशी नहीं बजी। इस वृंदावन में, इस पंढरपुर में ठाकुर जी अद्भुत ब्रज के भाव से भ्रमण कर रहे हैं। तो आज ही ये भाव ऐसे मन में आया कि जरूर नंद नंदन कृष्ण ही वापस आए होंगे, तभी ठाकुर जी को लेकर के पंढरपुर आए। तो जिन लोगों के मन में ये बात रहती है कि भैया देवकी के ही लाला हैं श्री कृष्ण, यशोदा जी के लाला नहीं, ऐसा नहीं। यशोदा मैया के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। देवकी नंदन कृष्ण जैसे ही आए वे दोनों एक हो गए और एक होकर के उन्होंने लीला की। तो वात्सल्य भाव की प्रेम की लीला तो नंद नंदन कृष्ण कर रहे हैं और अपने ऐश्वर्य की लीला देवकी नंदन कृष्ण करते हैं। ऐसे भाव। उत्सव मन रहा था, इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी मथुरा से आई, जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना का मतलब क्या होता है? पूत माने पवित्र और ना माने जो नहीं है, उसका नाम है पूतना। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, जो पवित्र नहीं रहता है वही पूतना है। और ठाकुर जी को वही प्रिय नहीं है। पवित्र रहने का मतलब शारीरिक पवित्रता नहीं, मानसिक पवित्रता।
पूतना की शारीरिक दृष्टि से अगर देखोगे तो पूतना लक्ष्मी जैसी बन के आई थी, पूतना परम सुंदरी बनकर के आई है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? मतलब मुझे और आपको संकेत करना चाह रहे हैं, शरीर को नवा दुबा करके स्वच्छ रख के मानने वाले कि हम स्वच्छ हैं। पूतना बहुत सुंदर थी, बहुत स्वच्छ थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? हृदय और मानसिकता में अपवित्रता थी। तन साफ करना आवश्यक नहीं, मन में पवित्रता, मन में स्वच्छता होनी चाहिए। पंढरपुर इस बात का प्रमाण है। आप कैसी भी स्थिति में हो, हाथ धुबे भी नहीं है तो भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, आओ हमारे चरण छुओ। इस बात से ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं कि आपके तन की स्थिति कैसी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे चरण छूने के बाद भी मैं पर ब्रह्म हूं, यह साक्षात्कार तुमको तभी होगा जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। नहीं तो ऐसे ही लगेगा किसी पाषाण को छू करके हम बाहर आ गए। कल, वैसे तो बतानी नहीं चाहिए किसी संत के अनुभव की बात, पर कल हम रात्रि दर्शन करने गए पूज्य श्री दत्त धाम वाले महाराज जी के साथ, और संत के साथ दर्शन करने जाने का एक अलग ही सुख होता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं आचार्यों के साथ, संतों के साथ, वैष्णवों के साथ जाओ दर्शन करने, कुछ अनुभव होगा। महाराज जी ने जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया तो मैं आगे चल रहा था, उनका स्पर्श का भाव रहता है, कोई स्पर्श ना करे तो मैं भी हटाता चला। मैंने पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम किया, बलैया ले ली। पहले दिन मुझको पुजारी जी बोले ऐसे मत करो, मैंने कि सुनो सबके लिए रोक दो, इसके लिए मत रोको। मैंने हम ब्रज से आए हैं, लाला की बलैया तो लेंगे, तो अब वो नहीं रोकते मुझे, मैं रोज बलैया लेता हूं लाल जी के। तो जैसे ही दर्शन करके मैं किनारे हुआ तो महाराज जी आए, पूरा शरीर कंपायमान ठाकुर जी के आगे आते, और बस एक टक श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों को ही देख रहे थे महाराज जी, नेत्र लाल पड़ गए। एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो श्री पंडरीनाथ भगवान उनसे कुछ वार्ता कर रहे हैं। शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन लग रहा था कि चर्चा हो रही है। महाराज जी का जो आव भाव था, वो सर हिला रहे थे, ऐसे कर रहे, मतलब मानो जैसे कुछ ठाकुर जी कह रहे हैं और वो उनको प्रत्युत्तर कर रहे हों। बनावटी भाव अलग दिखता है, पर वास्तविकता भी अलग दिख जाती है। अद्भुत क्षण था कल का, मानो ऐसा लगा कि कल कृष्ण जन्म था ना, ठाकुर जी ने हमको बधाई रूप में ये संयोग दिया कि लो भाई पंढरपुर आके हमारा नंदोत्सव कर रहे हो, बधाई रूप में एक अपना अनुभव कराते हैं। अद्भुत। तो पूतना 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको मारती हुई अपने पयोधर में विष लगा करके गई थी। इतनी सुंदर बन के गई थी कि उसके रूप को देख करके कोई भी उसको रोकता नहीं था। उसके रूप को देख करके कोई भी उसको रोकता नहीं था, सब उसको प्रवेश देते थे। घरों में जाती, बालकों को खिलाने की भावना से एकांत में ले जाकर के पयोधर पिलाती, विष पीते ही बालक मर जाते। उसने सोचा कि 10 दिन में जितने नए बालकों ने जन्म लिया सबको मारूंगी, इसी बीच में महाराज कंस का शत्रु भी मरेगा। सबको मारते मारते जैसे ही वृंदावन गोकुल पहुंची, गोकुल में आते ही पूतना ने जैसे ही प्रवेश किया गोकुल में, उसकी गजगामिनी चाल, उसके नूपुरों से आने वाली ध्वनि, उसके नैनों की मटकाहट, उसकी सुंदर मुस्कान, उसकी नासिका, उसके कान, उसके हाथ, एक एक स्वरूप की स्थिति इतनी आकर्षक थी कि कई ब्रजवासी तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूतना बगल से निकलती है, उसके एक अंग को भी यदि कोई देख लेता है, सब उत्सव मनाना भूल जाते हैं, उसी को देखते हैं, वो हो कितनी सुंदर। आकर्षण।
सबको मोहित करती हुई जा रही है। मैं कहता हूं कई ब्रजवासी बालक तो अपनी मैया के पास गए, मैया तू पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, मेरो ब्याह करा दे मैया। बोले अच्छा छोरी ढूंढ ली तेने? बोले हाँ मैया ढूंढ ली। कौन है? बोले वो आ रही देख। भाई ते करूंगा ब्याह मैया, देख कितनी सुंदर। पूतना का रूप इतना सुंदर कि सब आकृष्ट होते जा रहे हैं। और केवल पुरुष ही नहीं, गोपियां भी आकर्षित हो रही हैं। भागवत जी में वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों ने जब पूतना को देखा तो गोपियां मन में विचार कर रही हैं, अरे बहन देखो ये नंद जी को लाला याकू देख करके तो हमको ऐसी लगी कि जे तो कोई नारायण भगवान तो नहीं है, और आज देख हमारी बात पे मोहर लग गई, वह नारायण को दर्शन करवे साक्षात लक्ष्मी आई है। ऐसी सुंदर ना कभी देखी, ना कभी सुनी, ना कभी सोची, इतनी सुंदर पूतना। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी आकृष्ट हो गई उसके रूप पर। पूतना ने जाकर के मैया से थोड़ी देर बात की, जैसे ही भुजा आगे करी, मैया को भरोसा हो गया, ठाकुर जी उसकी गोद में दे करके, तभी कुछ गोपी आई, मैया को ले गई, मैया उठ के बाहर चली गई। इतना विश्वास भरोसा हो गया कि कुछ नहीं करेगी, अच्छे घर की लग रही है। कभी भी किसी के प्रभाव पर मत जाइए, सदैव स्वभाव देखो। संसार बहुत खतरनाक है बंधुओं, और अब तो आपको बताएं, ज्यों-ज्यों कलयुग आगे बढ़ रहा है ना, त्यों-त्यों लोग और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। वो दिखाएंगे ऐसा कि वो वैष्णव है, वो दिखाएंगे ऐसा कि वो भक्त हैं, वो दिखाएंगे ऐसा कि वो पंढरीनाथ के परम वैष्णव महापुरुष हैं, पर अंदर भाव में पूतना है, दिखा रहे हैं, बस दिखावा है, प्रभाव है, स्वभाव नहीं है। इसलिए गुरुजनों की वाणी सुनते रहा करो, सत्संग करते रहा करो, ये आपको विवेक बुद्धि प्रदान करेगी। कोई कितना भी सुंदर हो, आप सत्संगी हो ना, तो आप इतना दोष नहीं देखोगे, पर इतना जरूर समझ जाओगे कि ये संग रहने लायक है कि नहीं, ये कहीं हमारी भक्ति में विक्षेप तो नहीं डाल देगा। पूतना जैसी गई, यशोदा मैया ने लाला दे दिए। अब मैया तो बाहर चली गई, ठाकुर जी पूतना की गोद में हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पूतना ने रूप सुंदर बनाया सबको आकर्षित करने के लिए, सब आकर्षित हो गए, पर सच में जिसको आकर्षित होना चाहिए था वही नहीं हुए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन के लाला अपने छोटे छोटे हाथन से ऐसे आंख बंद करके लेटे पूतना की गोद में। सब रीझ जाएं, ये कभी मन में भाव मत रखो, क्योंकि संसार बड़ा खतरनाक है। आज आपसे रीझ रहा है, कल आपकी हल्की सी गलती पर सब आपका त्याग भी कर देंगे। आज आप कितने भी प्रिय बन जाओ, बच्चों के, पत्नी के, पति के, परिवार के, आपको लगेगा ये सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। एक गलती करके देख लो, नाटक में ही करके देख लो, ऐसी गलती जिससे परिवार हिल जाए, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा क्यों किया, उससे पहले सब अविश्वास करके त्याग देंगे आपको। ऐसा है संसार। पूतना ने रूप तो सुंदर बनाया, वस्त्र तो सुंदर पहने, पर उद्देश्य सबको रिझाना था, परमात्मा को रिझाना नहीं था। और सबको रिझाने की भावना से गई तो सब रीझ गए, लेकिन परमात्मा नहीं रीझे। ठाकुर जी के इतने समीप जाने के बाद भी भगवान के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र बंद क्यों किए भगवान ने, इसके पीछे बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सावधानी से। कई उदाहरण हैं कि ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए, पर मुझे 1-2 उदाहरण बड़े प्रिय लगते हैं, वो मैं आपको बताऊं।
ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए? पूतना को देख करके। सबसे पहला कारण, पूतना सुंदर बन के आई। ठाकुर जी को इससे दिक्कत नहीं है, आप खूब सुंदर बन के रहो, पर आपने आकर के किया क्या? हरि भजन कर रहे, हरि उत्सव मना रहे, हरि कथा सुन रहे, हरि को भज रहे लोगों को आपने हरि भजन छुड़वा करके अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। ठाकुर जी कहते हैं ये दोष है पूतना का, जिसके कारण मैं उसको नहीं देखूंगा। समझ में आई बात? कोई भगवत भजन कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है, और आपकी उपस्थिति से यदि उसका भजन छूट रहा है, कथा छूट रही है, ठाकुर जी से जो उसका कनेक्शन बन रहा है उसमें आप बाधक बन रहे हो, तो आप ही पूतना हो। इसीलिए मैं कई बार बताया करता हूं, कथा में आने वाले को और विशेष रूप से लेट आने वाले को पीछे बैठ जाना चाहिए। कूदते फांदते उछलते कूदते, ओ मेरी जगह मैं वहां बैठूंगा, पहले आते। अब वो आया, व्यास जी की भी दृष्टि उस पर पड़ी, जनता भी देखने लगी कौन आया है। अब मैं उस समय तो नहीं बोल सकता, मन ही मन सोचता हूं आ गई पूतना। बुरा नहीं मानना, आ गई पूतना मतलब क्या? पुरुष आते तो भी यही बोलता हूं, मेरी पूतना आ गई। सबका ध्यान उसी की ओर चला गया। सीधी बात, आप भक्ति में बाधा बन रहे हो यदि किसी की, आप कथा में बाधा बन रहे हो, आप ठाकुर जी से मिलन में बाधा बन रहे हो, आप ही पूतना हो। और पूतना हो मतलब सबके प्रिय बन जाओगे जीवन में, ठाकुर जी के प्रिय नहीं बन पाओगे। हरिप्रिय बनना है, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए कभी भी किसी की भक्ति में, किसी के भजन में, किसी की कथा में, किसी के भगवत भाव में, भगवत मिलन में कभी भी बाधा मत बनो। नहीं तो ठाकुर जी के इतने समीप जाकर के भी ठाकुर जी के नेत्रों में नहीं बैठ पाओगे, जैसे पूतना। पहला कारण पूतना को न देखने का। और दूसरा कारण क्या है? पूतना अपनी वास्तविकता को छुपा करके आई है ठाकुर जी के आगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूतना अपनी वास्तविकता को छिपा करके आई है। वास्तव में पूतना कौन है? राक्षसी। वास्तव में पूतना कौन है? अपवित्र। वास्तविक में पूतना कौन है? जैसा दिखा रही है उसके बिल्कुल विपरीत है वास्तव में। इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। अपनी वास्तविकता छुपा करके पूतना आई है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। और वास्तविकता दिखाने वाले के प्रति ठाकुर जी का स्वभाव क्या होता है देख लो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए ठाकुर जी बाएं हाथ की इकन्नी उंगली का नख इस्तेमाल करते हैं, और वंशी उठाने के लिए 2 हाथ चाहिए इनको। इतना बड़ा गिरिराज पर्वत नख पे उठा लिया, और हल्की सी वंशी उसके लिए 2 भुजा, और पूरी व्यवस्था अपनी उंगली आदि सब व्यवस्थित करते हैं, तब वंशी। अरे जब इतना बड़ा गिरिराज पर्वत नख पे उठा सकते हैं तो वंशी को तो देख लें, तो वंशी बच जानी चाहिए। लेकिन वंशी के लिए इतनी व्यवस्था क्यों करते हैं? दोनों भुजाओं का प्रयोग, अपने ओष्ठ पर विराजमान अपने अधरामृत का पान अपनी उंगलियों से उसके चरण दबाना, ये सब क्यों? क्योंकि वंशी अपनी वास्तविकता छुपाती नहीं है। वो कहती है मैं पोली हूं, मुझ में 6 छिद्र हैं, मुझ में 6 तो नीचे छिद्र होते हैं, ऊपर 7 छिद्र हैं, मैं ऐसी हूं ठाकुर जी, मेरे अंदर कुछ रुकेगा नहीं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। ठाकुर जी बोले वास्तविकता बताएगी तो अपने अधर पर विराजमान रखूंगा, और अपनी वास्तविकता छुपा करके आएगी तो अत्यंत समीप आने पर भी पूतना के भांति 2 नेत्र भी बंद कर लूंगा, देखूंगा ही नहीं मैं। क्यों? अपनी वास्तविकता छुपा रहे हो। ये सूत्र हैं
जब श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हो, मुझे तो बहुत विरह हो रहा है कि 2 दिन बाद कथा पूरी होगी, तो फिर ये शाम का ये सुख कैसे मिलेगा? कथा पूरी करते ही जाना, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना। जब पंडरीनाथ भगवान के सामने जाओ और जितनी देर में आप गर्भगृह में अंदर पहुंचते हो ना, उतनी देर उनको देखते रहा करो, उतनी देर में अपनी सारी वास्तविकता बता दिया करो। नाथ, आप तो सब जानते, आपको सब पता है मैं कैसा हूं, दुनिया के लिए बना डोल रहा हूं जो भी कुछ है, पर वास्तविकता तो आप सब जानते हो नाथ। मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर लोभ बहुत है, मुझ में ईर्ष्या है नाथ, आप कृपा करो। मैं अधम हूं, फिर भी मुझे स्वीकार करना नाथ, मुझे त्यागना मत। एक भाव में गाया करता हूं श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में। वहां तो खड़े होके नहीं गा सकता, पर यहीं से सुना दे रहे हैं। हे नाथ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री पंडरीनाथ भगवान की। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, मिले सब लोग गाओ। अमीर यहाँ, कितने गरीब, हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, ऊपर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, ऊपर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, वो धनवान हो गया, पर
तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं श्री पांडुरंग भगवान